टू रमन ऑनलाइन क्लासेस। आज हम लोग झारखंड बजट 2017-18 के मुख्य विशेषताओं पे चर्चा करेंगे। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि अभी झारखंड गवर्नमेंट की बहुत सारी एग्जाम होने वाली है, जैसे कॉमन ग्रेजुएट टीचर एग्जामिनेशन, जेपीएससी मैन एग्जामिनेशन और झारखंड एसएससी एग्जामिनेशन, और जिससे कि झारखंड बजट बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है। लगभग 5 से 6 क्वेश्चन हर एक एग्जाम में रहेगा ही रहेगा। चलिए हम लोग अब इसके इंपॉर्टेंट फैक्ट पे डिस्कस करते हैं। हाँ चलिए देखिए, वित्तीय वर्ष 2017-18 को गरीब कल्याण वर्ष के रूप में मनाया जाएगा। ठीक है, ये याद रखिएगा, गरीब कल्याण वर्ष के रूप में मनाया जाएगा। ठीक है, तो चलिए इसका आगामी वर्ष देखिए, चौथा पॉइंट पे आइए। आगामी वर्ष 2017-18 के लिए 75,673.42 करोड़ रुपये का वार्षिक बजट का आकलन है। देखिए ये आप डाटा याद रखिएगा। चलिए अब हम लोग देखते हैं कि अब ये लास्ट पॉइंट पे चलते हैं। ठीक है, तो इसमें है कि इसमें वृद्धि जो हुआ है 19.17% का वृद्धि है। ठीक है, चलिए हम लोग आगे और स्लाइड पे चलते हैं। हाँ चलिए इसका देखिए, पहला पॉइंट है कृषि सिंचाई ग्रामीण विकास के संबंध में। देखिए इसमें क्या क्या हुआ है, तो देखिए इसमें पहला पॉइंट है देवघर, गुमला, गिरिडीह एवं रांची में शीतगृह का निर्माण की स्वीकृति। ठीक है, तो आप लोग को पूछेगा कि शीतगृह निर्माण कौन कौन जिले में हुआ है, तो ये सब जिला आप लोग याद रखिएगा। चलिए उसके बाद देखिए 66 कृषि सिंगल विंडो सेंटर खुलेगा, स्थापित करेगा। ठीक है, याद रखिएगा डाटा 66 कृषि सिंगल विंडो सेंटर। चलिए आगे पॉइंट पे हम लोग चलते हैं। अब देखिए आगे पॉइंट तो ये नहीं लग रहा, चलिए हाँ लास्ट पॉइंट देखिए, ग्रामीण कृषि हाट का निर्माण होगा। हाँ देखिए, संथाल परगना प्रमंडल हेतु गोड्डा में कृषि विश्वविद्यालय की स्थापना होगी। क्वेश्चन आ सकता है कि कृषि विश्वविद्यालय की स्थापना कहां होगी, गोड्डा में, गोड्डा जिले में होगी। ठीक है, अब चलिए देखिए 19 अनुमंडल में अनुमंडल स्तर पर कृषि विज्ञान केंद्र की स्थापना होगी। पूछेगा कितने अनुमंडल में, तो 19 अनुमंडल में कृषि विज्ञान केंद्र की स्थापना होगी। ठीक है, चलिए प्रत्येक पंचायत में किसान पाठशाला का आयोजन किया जाएगा। ठीक है, प्रत्येक पंचायत में। देखिए पंचायत मुख्यालय में कृषि उपकरण बैंक की स्थापना होगी। आपसे पूछेगा कौन सी बैंक की स्थापना होगी, तो आपको याद रखना होगा कृषि उपकरण बैंक। ठीक है, चलिए यहाँ पे, चलिए यहाँ 2017-2018 वित्तीय वर्ष 2017-2018 में 2000 ऐसे तालाबों का गहरीकरण एवं जीर्णोद्धार मशीन द्वारा किया जाएगा। पूछेगा फिर कितने तालाबों को, आपको याद रखना होगा 2000 तालाबों को। ठीक है, डेयरी प्लांट की योजना है, कौन कौन जिले में बनेगा डेयरी प्लांट, जमशेदपुर एवं गिरिडीह में डेयरी प्लांट की योजना है। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट उतना नहीं है। चलिए ये वाला देखिए, वेद व्यास आवास योजना के तहत मत्स्य पालकों के 3000 अतिरिक्त इकाइयों आवास निर्माण का योजना। कितने आवास की योजना, 3000 आवास की योजना। हाँ देखिए, प्रथम झारखंड सिंचाई आयोग का क्रियान्वयन किया जाएगा। देखिए सिंचाई आयोग एक बनेगा। ठीक है, अब चलिए हम लोग देखिए लघु सिंचाई परिक्षेत्र अंतर्गत 500 चेक डैम बनेंगे। ठीक है, अब चलिए दूसरा पॉइंट है ग्रामीण विकास। ग्रामीण विकास में क्या क्या हो रहा है, देखिए ग्रामीण विकास में मनरेगा में दिसंबर 2016 तक 519 लाख मानव दिवस सृजन किए गए हैं। आपसे पूछ सकता है कितने मानव दिवस सृजित किए गए हैं सृजन, तो 519 लाख। ठीक है, चलिए दूसरा पॉइंट चलते हैं। मनरेगा में आगामी वर्ष में 4 लाख डोभे और निर्मित किए जाने का लक्ष्य है। देखिए पूछ सकता है कितने डोभे का निर्माण होगा, 4 लाख डोभे का। ठीक है, अब देखिए ग्रामीण संगठनों को पंचायत भवनों में कमरा उपलब्ध कराया जाएगा। ठीक है,
चलिए आगे पॉइंट चलते हैं। प्रधानमंत्री आवास योजना अंतर्गत 1.5 लाख अतिरिक्त आवास निर्मित किए जाएंगे। याद रखिएगा 1.5 लाख। देखिए आगे का पॉइंट बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। देखिए विश्व बैंक से ऋण प्राप्त करने के लिए जोहार नामक परियोजना का गठन, ये याद रखिएगा, जोहार नामक परियोजना विश्व बैंक के ऋण प्राप्त करने के लिए परियोजना का गठन करेगा। ठीक है, आगे चलिए। ग्रामीण पथों के अनुरक्षण एवं जीर्णोद्धार हेतु कितना 325 करोड़ रुपए। चलिए ये पॉइंट चलते हैं हम लोग। ठीक है, ग्रामीण क्षेत्रों के 150 लंबे पुलों का निर्माण किया जाएगा। चलिए तीसरा पॉइंट है हम लोग का महिला सशक्तिकरण। देखिए महिला सशक्तिकरण के थ्रू राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका कार्यक्रम का विस्तार होगा, 200 प्रखंडों तक होगा। ठीक है, अब चलिए आगे का पॉइंट चलते हैं हम लोग। 4 लाख परिवारों को विभिन्न रोजगार मूलक गतिविधियों से जोड़ा जाएगा। तो कितने लाख परिवारों को? 4 लाख परिवारों को। ठीक है, राज्य के सभी प्रखंडों में सखी मंडलों को समान दर पर ऋण उपलब्ध कराया जाएगा। हाँ, 1 लाख सखी मंडलों को एक एक स्मार्टफोन वितरित किए जाएंगे। आपसे पूछ सकता है कितने लाख? 1 लाख सखी मंडलों को एक एक स्मार्टफोन वितरित किए जाएंगे। देखिए ये इंपॉर्टेंट है। 5000 बीपीएल महिलाओं को 90% अनुदान पे दुधारू गाय वितरण किया जाना है। तो आपसे पूछ सकता है कितने बीपीएल महिलाओं को? 5000 और कितने प्रतिशत अनुदान? 90% अनुदान। ठीक है, हाँ चलिए। प्रत्येक प्रखंडों में कम से कम एक पालना घर का संचालन होगा। ठीक है, एक पालना घर का संचालन होगा। ठीक है, सभी आंगनबाड़ी केंद्रों में एलपीजी कनेक्शन तथा चूल्हा राज्य सरकार द्वारा उपलब्ध किया जाएगा। ठीक है, चलिए आगे। अब देखिए सुदूर क्षेत्र में रहने वाली महिलाओं को उच्च शिक्षा प्राप्त करने हेतु नई परियोजना विश्वविद्यालय बस सेवा प्रारंभ। ये याद रखिएगा, विश्वविद्यालय बस सेवा किसके लिए शुरू हुआ है? तो सुदूर क्षेत्र में रहने वाली महिलाओं को उच्च शिक्षा प्राप्त करने हेतु। ठीक है, चलिए ये वाला पॉइंट देखिए। मानव तस्करी की शिकार महिलाओं के कल्याणार्थ केंद्र सरकार की योजना उज्ज्वला राज्य में प्रारंभ किया जाएगा। ये याद रखिएगा, उज्ज्वला किसके लिए किया जाएगा वो याद रखिएगा। ठीक है, मानव तस्करी की शिकार महिलाओं के लिए। चलिए, दुमका, गिरिडीह, हजारीबाग, देवघर, चाईबासा और पलामू में कामकाजी महिलाओं के लिए छात्रावास का निर्माण किया जाएगा। ठीक है, चलिए चौथा पॉइंट है अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, आदिम जनजाति तथा अल्पसंख्यकों के लिए। देखिए इसमें है अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति एवं पिछड़ी जाति के छात्र छात्राओं को बैंकों के माध्यम से ऋण उपलब्ध कराने हेतु झारखंड में पहली बार 50 करोड़ रुपए राशि की झारखंड शिक्षा ऋण गारंटी फंड। आपसे पूछ सकता है, सॉरी, मुख्यमंत्री शिक्षा ऋण गारंटी फंड आपसे पूछ सकता है ये किससे रिलेटेड है? तो आपको ये बताना होगा कि ये ऋण उपलब्ध कराने के लिए है। ठीक है, चलिए हम लोग आगे चलते हैं। देखिए ये वाला इंपॉर्टेंट है। झारखंड में पहली बार टाना भगत विकास प्राधिकार गठित किया जाएगा। हाँ चलिए, आदिम जनजाति परिवारों को प्रति परिवार 35 किलोग्राम खाद्यान्न पैकेट में उनके घर के दरवाजे पे उपलब्ध कराने हेतु पीटीजी डाकिया योजना। देखिए यदि आपसे पूछता है कि डाकिया योजना किससे रिलेटेड है, तो आदिम जनजाति परिवारों को प्रति परिवार, ये डाटा याद रखिएगा, 35 किलोग्राम खाद्यान्न पैकेट उनके घर तक पहुंचाने के लिए। ठीक है, चलिए अब देखिए ये पॉइंट देखिए। मासिक सम्मान राशि में वृद्धि करते हुए मानकी को कितने राशि? 3000 रुपये, मुंडा को 2000 रुपये और ग्राम प्रधान को 2000 रुपये, डाकुआ को 1000 रुपये प्रति माह निर्धारित किया जाएगा। ठीक है, चलिए देखिए राज्य के हज यात्रियों की सुविधा के लिए रांची में 65.70 करोड़ लागत की हज हाउस का निर्माण की स्वीकृति दी जा चुकी है। हाँ दोस्तों, ये थे झारखंड बजट 2017-18 के इंपॉर्टेंट फैक्ट के पार्ट 1 वीडियो। सेकेंड वीडियो हम जल्दी ही लेकर आएंगे।
हाँ दोस्तों, आपसे एक रिक्वेस्ट है कि आप इसे